कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। अगर एक औरत की चुप्पी उसका गुनाह बना दी जाए तो क्या वो जी पाएगी? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ दोस्तों। मेरा नाम निशा है। आज मैं आपको अपनी सुहागरात की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी से खुलकर नहीं कही। वह रात जिसे हर लड़की अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआती मानती है, लेकिन मेरे दर्द और खामोशी की सबसे लंबी रात बन गई। शादी की पहली रात मुझे लग रहा था जैसे घर की दीवारें मुझसे सवाल कर रही हूँ कि क्या मैं सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मेरी उम्र 21 साल थी, लेकिन मन अभी भी उस माँ के आंचल की तरह कोमल था। मैं हमेशा से पर्दे में रहने वाली, धीमी आवाज़ में बोलने वाली लड़की रही थी। शादी मेरे लिए एक पवित्र सपना थी जिसमें प्यार होगा, समझ होगी। लेकिन जब मैंने अपने पति की आंखों में उस रात अजीब सी बेचैनी और गुस्सा देखा तो मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उस बंद दरवाजे के साथ जैसे मेरी सांसें भी कैद हो गई। उनके शब्द प्यार के नहीं थे, हक जताने वाले थे। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उनका रवैया बदल चुका था। मैंने डरते हुए कहा, मुझे समय चाहिए। मेरा मन अभी घबराया हुआ है। लेकिन मेरी आवाज़ कमरे में कहीं खो गई। उस पर मुझे समझ आया कि जब किसी औरत की मर्जी को अनसुना कर दिया जाता है तो वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूटती है। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं कांप रही थी, मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनकी जिद के आगे मेरी कमजोरी और साफ दिख रही थी। उस जबरदस्ती ने मुझे सिर्फ दर्द ही नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा डर मिला जो हड्डियों के अंदर तक बस गया। जब सफर खत्म हुआ तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे शरीर पर उभरे नीले निशान मेरी तकलीफ की कहानी कह रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी चोट मेरे मन में लगी थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। हर करवट के साथ दर्द की टीस उठती। चलने की कोशिश करती तो पैरों में जान नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसा मेरा शरीर मुझसे कह रहा हो, अब और नहीं। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये वह मैं नहीं थी जो कल तक सपने देखा करती थी। यह कोई और थी जो अंदर से टूट चुकी थी। नहाने गई तो पानी की हर बूंद मेरे जख्मों को और जगा रही थी। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही, क्योंकि अकेले खड़े होने की ताकत भी मुझ में नहीं बची थी। बाहर आई तो उसने ऐसा देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब उनका हक था। मैंने दुपट्टे से अपने निशान छुपाने की कोशिश की, लेकिन दर्द कैसे छुपाती। नाश्ते की मेज पर सास बैठी थी। उनकी नज़र मेरी चाल पर पड़ी, मेरी धीमी टूटी चाल पर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में सवाल था। समाज की सबसे बड़ी चाल है कि वह सब देखता है लेकिन चुप रहता है। दिन भर में बिस्तर से उठ नहीं पाई। शरीर दर्द से टूट रहा था और मन डर से। हर आठ पर मैं सिहर जाती। रात का ख्याल आते दिल जोर से धड़कने लगता। मैंने खुद से पूछा, क्या यही शादी है? क्या यही औरत की किस्मत है? वह दर्द को अपना भाग्य मान ले। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। समाज ने मुझे सिखाया था कि शादी के बाद लड़की का घर वही होता है, चाहे वहाँ उसकी आवाज़ दबा दी जाए। शाम होते डर फिर लौट आया। सूरज ढल रहा था और मेरे भीतर की हिम्मत भी। मुझे लग रहा था जैसे एक लंबी रात मेरा इंतजार कर रही हो। एक ऐसी रात जिसे मेरी मर्जी, मेरी थकान, मेरा दर्द किसी के लिए मायने नहीं रखता। और मैं ये समझने लगी थी कि यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, यह उस समाज की कहानी है जहाँ औरत का सहना उसकी सबसे बड़ी पहचान बना दी जाती है। लेकिन उसी डर के बीच कहीं बहुत गहराई में एक सवाल भी जन्म ले रहा था कि क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसी डर में जी पाऊंगी या कभी अपने लिए भी खड़ी हो पाऊंगी। इस सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं पता था। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे शरीर का दर्द जैसे वहीं ठहर रहा। हर सुबह उठते मेरे पैरों में खिंचाव, कमर में जलन, गर्दन पर उभरते नीले निशान मुझे पिछली रात की याद दिला देते। मैं धीरे धीरे चलती, दीवार का सहारा लेती। कभी कभी तो चाय का कप पकड़ते हुए भी हाथ कांप जाते। घर में सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह नहीं पा रहा था। सास की आंखें कई बार मेरे चेहरे पर रुक जाती, फिर नजरें फिर लेती, जैसे सच देखने से सच बदल जाएगा। मेरे पति का व्यवहार अजीब था, कभी बिल्कुल सामान्य, कभी अचानक कठोर, जैसे मेरे डर से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रात होते ही मेरे भीतर घबराहट लौट आती, दिल तेज धड़कता, पसीना तेल में भर जाता। मैं खुद से कहती कि शायद आज सब ठीक रहेगा, शायद आज वे समझेंगे। लेकिन जैसे कमरे का दरवाजा बंद होता,
मेरी उम्मीदें भी बंद हो जाती। कई बार मैंने धीरे से कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन जवाब में या तो खामोशी मिली या फिर नाराजगी। उस नाराजगी में मेरी मर्जी की कोई जगह नहीं थी। हर सुबह मैं खुद को और छोटा महसूस करती, जैसा मेरा अस्तित्व सिकुड़ रहा हो। समाज की सीख याद आती कि पत्नी को सब सहना चाहिए, घर की इज्जत उसी के सब्र से बचती है। यही सोचकर मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। माँ की आवाज़ सुनते ही गला भर आता, लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। मैं नहीं चाहती थी वे टूटे, जबकि सच यह था कि मैं पहले ही टूट चुकी थी। पड़ोस की औरतें मिलने आती, नए रिश्ते की मिठास के सवाल करती। मैं हल्की मुस्कान ओढ़ लेती, क्योंकि समाज को सच नहीं मुस्कान चाहिए होती है। एक दिन सास ने मुझे धीरे से समझाया कि शादी में थोड़ा बहुत सब चलता है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उनके शब्दों में हृदय थी, लेकिन समाधान नहीं। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई शांति चाहता है, मेरी नहीं। मेरे भीतर गुस्सा भी उठने लगा था, लेकिन ये गुस्सा डर के नीचे दबा रहता। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं यही हूँ? कि यही मेरी पहचान? सिर्फ सहना। शरीर पर पड़े निशान मिट जाते, लेकिन मन पर बने डर और अपमान के निशान और गहरे होते जा रहे थे। एक दिन सीढ़ी उतरते मेरा पैर फिसल गया। दर्द के मारे में वहीं बैठ गई। उस पल मुझे लगा कि मैं सच में चल नहीं पा रही हूँ। मेरे शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। सांस दौड़कर उन्होंने सहारा दिया। उनकी आंखों में चिंता थी, पर फिर वही खामोशी। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, शरीर को वक्त देने को कहा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन रात में फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, आराम किसे मिलता है? जिसकी मर्जी सुनी जाती है, मेरी नहीं। उस रात मैंने पहली बार मन ही मन तय किया कि मैं चुप नहीं रहूंगी, भले अभी भी आवाज ना निकले। लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। मैं किताबें पढ़ने लगी, उन औरतों की कहानियां जो दर्द से गुजरी थी, और फिर उठ खड़ी हुई थी। हर पन्ने के साथ मेरी सांसें थोड़ी स्थिर होती। मैंने अपनी पढ़ाई के कागज को निकाले, अधूरी डिग्री, अधूरे सपने। उन्हें छूती आंख भर आई, और साथ ही एक जिद भी जागी, मैं कुछ और भी हूँ, सिर्फ किसी की पत्नी। एक शाम मैंने अपनी सांसें साफ कहा, मुझे डॉक्टर की सलाह माननी है, मुझे आराम चाहिए। उनके चेहरे पर समझ था, लेकिन उन्होंने पहली बार मेरी बात सही। शायद उन्हें भी मेरे डर की झलक दिख रही थी। घर में हलचल। मेरे पति से नाराजगी दिखाई, कहा कि मैं बातों को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने पहली बार नजर झुकाई नहीं। मेरी आवाज़ धीमी थी, पर टूटी नहीं। उस रात कुछ नहीं हुआ, और उसी रात मुझे समझ आया कि जब औरत अपने डर से एक कदम आगे बढ़ती है तो माहौल बदलता है। भले ही पूरी तरह नहीं, लेकिन शुरुआत होती है। समाज फिर भी फुसफुसाता रहता है। रिश्तेदारों के फोन आए, समझाइशें मिली, धैर्य रखने की सलाह मिली। किसी से नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मैं खुद से पूछने लगी थी। हर सुबह मैं थोड़ी मजबूत उठती। दर्द अब भी था, डर भी था, लेकिन उसके साथ एक सवाल और था, कब तक? एक दिन मैंने माँ को सब बता दिया। फोन पर शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सच बाहर आ गया। उधर सन्नाटा था, फिर रोने की आवाज। माँ ने कहा कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। उस दिन मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतरा। मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास रास्ते हैं, भले ही कठिन हो, लेकिन मौजूद हैं। मैंने काउंसलर से बात करने का मन बनाया, अपनी भावनाओं को नाम दिया, डर, गुस्सा, थकान। सब कोई आसान नहीं था। कई बार लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मर्जी के बिना कुछ भी सही नहीं होता। शरीर के साथ मन भी इलाज मांगता है। मैं अपनी डायरी में लिखने लगी, हर रात बिना किसी को दिखाए। अपने आंसू कागज पर गिराती। शब्द मेरे लिए सहारा बन गए। घर में अब भी सब सामान्य दिखने की कोशिश होती, लेकिन मेरे भीतर सामान्य सच्चाई साफ थी। मैं जान गई थी सोच के खिलाफ है, औरत को चुप रहने पर मजबूर करती है। एक सुबह आईने में मैंने खुद को देखा, और पहली बार डर के साथ साथ एक दृढ़ता भी दिखी। मैंने खुद से कहा कि मैं अपनी कहानी का अंत खुद लिखूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह सोच मेरे लिए उम्मीद बन गई, और उसी उम्मीद के सहारे मैंने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। वह कदम जो मेरी जिंदगी की दिशा बदल सकता था, और जिसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे तैयार होना था। क्योंकि मैं जान चुकी थी कि चुप रहना मुझे बचा नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये सब सहने की हद ने हिम्मत को जन्म दिया। उस सुबह जब मैं नींद से उठी तो शरीर में पुराना दर्द था, लेकिन मन में कुछ अलग था, जैसे डर के नीचे दबा हुआ कोई बीज अब फूटने लगा हो। मैंने आईने में खुद को देखा तो चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में पहली बार साफ सवाल था, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे जीऊंगी? क्या मेरा हर दिन इसी डर में कटेगा? उस पर मैंने तय कर लिया, क्या मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने दर्द को सच मानूंगी। घर में माहौल पहले से ज्यादा भारी हो गया था। मेरी चुप्पियां पहले जैसी नहीं रही थी, उसमें डर कम और दूरी ज्यादा थी। मेरे पति ने बदलाव महसूस किया।
उन्होंने नाराज होकर कहा कि मैं बिगड़ रही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नजरें नहीं झुकाई। बहुत धीमी आवाज में कहा, बस इतना कहा कि मैं टूट चुकी हूँ। बस एक वाक्य ने मेरे कमरे की हवा बदल दी। शायद पहली बार उन्हें लगा कि सामने खड़ी औरत कोई चीज़ नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। उन्होंने बात टाल दी जैसे हर बार करते आए थे। पर मेरे भीतर फैसला हो चुका था। मैंने अपने माता पिता को सब बता दिया। हर शब्द बोलते समय हाथ कांप रहे थे, माँ रोती रही, खुद को दोष देती रही। पिता देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है तो कोई रिश्ता जरूरी नहीं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ ही समाज भी सामने आ गया। रिश्तेदारों के फोन, समझाइशें मिली, कहा गया लड़कियों का इतना बड़ा कदम मत उठाओ, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तलाक लग गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं हर बात सुनती रही, लेकिन अब वे शब्द मुझे उतना नहीं डराते थे, क्योंकि मन डर के साथ जीना बहुत करीब से देख लिया। मैंने कानूनी रास्ता चुना, फिर रास्ता आसान नहीं था। सवाल, तारीखें, कागज, हर चीज़ें मुझे बार बार उसी दर से ले जाती। कई बार लगा कि सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार मैं कमज़ोर पड़ती तो मुझे याद आता कि अगर मैं पीछे हटी तो ये कहानी किसी और लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी। घर में तनाव बढ़ता गया। सास ने एक दिन कहा, हमने क्या कमी रखी, और मैंने पहली बार जवाब दिया कि मेरी मर्जी की। उस कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद किसी ने पहली बार ये सच सुना था। इलाज और काउंसलिंग के साथ मैंने अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल शुरू की। कुछ दिन ऐसे थे जब मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तब मैं रुकती, रोती, लेकिन हार नहीं मानती। मैंने सीखा कि ठीक होना सीधी रेखा नहीं होता, ये गिरते पड़ते आगे बढ़ने का नाम है। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की। किताबें मेरी खिड़की बन गई, ऐसे दुनिया की जहाँ मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि खुद की एक पहचान थी। धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अपने पैरों पर खड़े होने का एहसास मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता गया। समाज अब भी बातें करता है, कोई सहानुभूति दिखाता, कोई ताने देता है, लेकिन अब मेरी पहचान उनके शब्दों में तय नहीं होती। मैं उन औरतों से बात करनी शुरू की जो मेरी तरह चुप थी। उनकी आंखों में वही डर था जो कभी कभी मेरी आंखों में था। मैं उनसे बस इतना कहती कि तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा दर्द असली है। आज भी कुछ रातें कठिन होती हैं, कुछ यादें अचानक लौट आती हैं। शरीर में कभी कभी पुरानी टीस उठती है, लेकिन मैं डरकर सिमटती नहीं। मैं गहरी सांस लेती हूँ और खुद को याद दिलाती हूँ कि मैं बच गई हूँ। अगर आज में कोई मुझसे पूछ ले कि सबसे मुश्किल क्या था, तो मैं कहूँगी चुप्पी तोड़ना, क्योंकि समाज औरत को सहना सिखाता है, बोलना नहीं। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी जीत क्या है, तो मेरा जवाब होगा खुद को दोबारा जीना। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो रात को डर के साथ सोती है, उस लड़की की जिसे बताया जाता है कि सहना ही प्यार है। अगर ये कहानी आपके एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर करे, तो याद रखिए बदलाव यहीं से शुरू होता है, खामोशी तोड़ने से। इस कहानी ने अगर आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आवाज़ हर उस लड़की तक पहुंचे जो आज भी चुप है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को, कहानियाँ जीवन की, को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।